अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने नंबर ऑफ मोल्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसका फार्मूला हमने कुछ इस तरह से अपने पास नोट डाउन किया था। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और आपको याद होगा कि हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन प्रीवियस क्लासेस में सीखी थी। क्विकली नंबर ऑफ मोल के बारे में जो कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था उसे रिवाइज करें क्विकली। जी, तो मोल क्या था? ऐसा यूनिट फॉर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और मोल में आपको ये बात याद रखनी होती है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर एंड ग्राम फार्मूला मास। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताऊं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। कैलकुलेटर अपने पास रखें। द पार्ट 1 इज 250 grams of कैल्शियम कार्बोनेट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। आपने डेटा बनाया, मास इज 250 grams। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए 40 plus 12 plus 16 multiplied by 3, then you get the correct answer 100। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ मोल्स। आप इसे सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। And formula is number of moles equals to mass in gram upon molecular mass। 250 डिवाइडेड बाय 100 और आपको कैल्शियम कार्बोनेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे? यस, 2.5। और आपको बताया था कि मोल खुद यूनिट है, तो आप इसको किसके तौर पर रिप्रेजेंट करवाएंगे? MOL। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। होपफुली आप सबने कॉपी किया होगा। Now part 2। 1200 milligrams of C6H12O6। 1200 milligrams of C6H12O6 मिलीग्राम्स में गिवन है। और आप जानते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बात समझाई थी
कि मिलीग्राम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में। लेकिन पहले डेटा बनाते हैं। मास इज 1200 मिलीग्राम। मिलीग्राम से ग्राम में कैसे जाते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, स्मॉलर से लार्जर में जा रहे हैं। 1.2 ग्राम। And according to the calculation, C6H12O6, the molecular mass is 12 multiplied by 6, 1 multiplied by 12, 16 multiplied by 6. You get the correct answer 180. And the requirement of what? Number of moles. क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Moles equals to mass in gram upon molecular mass। और ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। यस, आंसर इज 0.0066। किसके मोल्स हैं, C6H12O6। इज इट क्लियर? पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने क्विकली सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं पार्ट 3 आपसे सॉल्व करवाना चाहती हूँ विद इन क्लास, ताकि जिसके भी जहन में कोई प्रॉब्लम हो वो उस प्रॉब्लम को वहीं के वहीं रिजॉल्व कर ले। 25 ग्राम्स ऑफ KClO3, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट करेंगे, डेटा भी खुद बनाएंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे फाइनल आंसर बताएंगे क्विकली। You have 2 to 3 minutes for this. G Arzu, have you solved it? Miss 0.204. 0.204। अच्छा जी, तो मैं सिर्फ इसे इस तरह से रीचेक करूंगी कि आपने 25 को डिवाइड किया होगा 122.5 से।
और आपके पास आंसर आया होगा 0.204 MOL आपने रिप्रेजेंट किया। जितने बच्चों का भी आंसर आ रहा है दैट्स करेक्ट, गुड। नाउ ये तो हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीखे, बट हाउ वी कैलकुलेट द मास फ्रॉम मोल्स। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 सॉल्व करने से पहले आपके जहन में एक और बात बता दूं, इफ मोल इज गिवन, mass in grams is that and molecular mass, then formula is changed like this। molecular mass यहाँ डिवाइड हो रहा है, मोल के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इन ग्राम्स के लिए आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। आप मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मॉलिक्यूलर मास। Calculate the mass of following: 0.02 mole of carbon dioxide, part A। The given quantity is moles। डेटा बनाते हैं। जीरो पॉइंट जीरो टू। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम्स 44। रिक्वायरमेंट किस चीज की है? मास। और आपको पता है कि आंसर अगर मास में आएगा तो वो किस यूनिट का होगा? ग्राम्स। सॉल्व करते हैं हम इसे। तो आपने क्या लिखा? मास इन ग्राम्स इक्वल्स टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल इज 0.02 मल्टीप्लाई बाय 44। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गेट द करेक्ट आंसर। यस, 0.88 और यूनिट क्या होगा? ग्राम्स। This is how we calculate the number of moles and mass। लेकिन अगर वो ऐसे कह दे कैलकुलेट द मास इन किलोग्राम्स, तो जो आंसर आएगा आप उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर वो ऐसे कह दे कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स, तो जो आंसर आएगा आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिलीग्राम्स। तो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। Which one of the following contains maximum mass? इसका मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस है और उसमें हमें चेक करना होगा, एक एक करके फाइंड आउट करेंगे और जिसका मास ज्यादा होगा उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे।
0.1 mole of KMnO4 2.5 10⁻⁻2 mole of HNO3 7.8 10⁻⁻4 mole of NaOH। एक एक करके आप फाइंड आउट करेंगे और मुझे सिर्फ फाइनल स्टेटमेंट चाहिए। सही है, फाइनल स्टेटमेंट यानी किसके मैक्सिमम मास, किस कंपाउंड का मैक्सिमम मास यहाँ पे मौजूद है। यू हैव 4 मिनट्स फॉर दिस। जी बेटा, एनीवन हु सॉल्व। जी बेटा, सामिया। मिस KMnO4 का मास सबसे ज्यादा है। KMnO4 का। सामिया के अकॉर्डिंग पोटेशियम पर मैग्नेट का मास सबसे ज्यादा। बाकी सब आप फाइंड आउट करेंगे और अगर ये अभी विद इन टाइम सॉल्व नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, इसे आफ्टर क्लास सॉल्व कर लीजिएगा। सही है जी। बाकी भी कोई कुछ कहना चाह रहा है? सकलैन क्विकली बेटा। हेलो मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मिस मिस हमारे नेट का प्रॉब्लम है मिस, हमको रिकॉर्डिंग मिल सकती है मिस? अच्छा बेटा, मैं रिकॉर्डिंग के बाद सर फजील को कह दूंगी, बाकी आप भी ग्रुप पर एक मैसेज कर दें ताकि आपकी जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सही जी, है? थैंक यू मिस, थैंक यू मिस। यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास कंप्लीट होती है। नाउ वी आर एबल टू स्टार्ट द थर्ड लॉ विच इज एवोगैड्रोस लॉ। ये वो सारी बेसिक बातें थी बेटा जो मैंने आपको सिखाई। सही। नाउ द एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, ये जो आप सबसे पहले मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था ना, इसको आप सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू स्मॉल m एंड कैपिटल M। यानी मोल्स का सिंबल स्मॉल n है, गिवन मास इन ग्राम्स का सिंबल स्मॉल m है, और मॉलिक्यूलर मास का सिंबल कैपिटल M है। सही है? ये बात इसलिए बता दी ताकि आगे चलकर अगर मैं n कह जाऊं तो आपको कोई मसला ना हो। n इज द नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले तो मैं लॉ समझा दूं, उसके बाद हम बात करेंगे। This law is related with the volume of any gas is related to its number of moles। ये वही वाली बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही बड़ा कंटेनर भी चाहिए उसे रखने के लिए। जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा? कम। ये बात इसने बहुत आसानी से बताई, लेकिन ये कंडीशन कब रहेगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ये कंडीशन नहीं रही तो आप इस लॉ को अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। इसका इंट्रोडक्शन क्या है जरा लिखते हैं। ये नाम आपने वैसे भी सुना हुआ है, एवोगैड्रो, क्योंकि आपने कभी एक नंबर पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर, और उसकी वैल्यू भी आपको शायद मेरे लिखने के बाद मजीद याद आ जाए, 6.02 10⁻23 है ना। ये वही अमीडियो एवोगैड्रो है जिसने ये लॉ भी दिया। एवोगैड्रोस नंबर भी उन्हीं के नाम पर है, एवोगैड्रोस लॉ भी इन्हीं के नाम पर। इन 1811 अमीडियो एवोगैड्रो advanced a brilliant hypothesis। यानी उसने वो हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस सिर्फ अपनी थिंकिंग, अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताई थी, लेकिन उसको लॉ का दर्जा दे दिया गया क्योंकि जब जब उसको किसी एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई किया गया बिल्कुल सही रहा। ब्रिलियंट हाइपोथेसिस regarding the relationship between the volume and the number of moles। अच्छा, मैं मोल्स को मॉलिक्यूल्स भी कह सकती हूँ। of a gas।
which is called as Avogadro's law. Which is called as Avogadro's law. इससे पहले कि मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊं, मैं आपको नाम से रिलेटेड नंबर की इंफॉर्मेशन जरूर दे दूं। ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ना बेटा, इसने हमें ये बात समझाई थी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसका 1 मोल है, contains 6.02 10⁻23 atoms, ions और molecules। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल होगा तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 10⁻23। एग्जाम्पल देखिएगा जरा। वाटर, वाटर का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं इट इज 18, और आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो इट बिकम्स नंबर ऑफ मोल, 1 मोल। 1 mole of water, 1 mole of water contains how many number of molecules? 6.02 10⁻23। तो आप देखिए एक कॉन्सेप्ट से कितने कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट करवाए, इट बिकम्स मोल। और 1 मोल अगर आपके पास है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे? 6.02 10⁻23। इसलिए मैंने ये जो मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स लिखा, ये इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका मतलब है, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगी जिसको आपने समझना है। अगर मेरे पास वाटर है लेकिन वाटर 9 ग्राम्स है, तो क्या है? 9 ग्राम्स है, तो फिर अब मोल 1 तो नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हाफ मोल हो जाए। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? 6.02 नहीं होंगे, 3.01 होंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मास कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे। अगर मैं 18 की बजाय 36 ले, 36 ग्राम्स, क्या मतलब? मास ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा है, तो आप मोल 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। तो क्या एवोगैड्रोस नंबर ने ये बताया कि एक मोल में जितने एटम, आयन और मॉलिक्यूल होंगे, एटम किसके होंगे? एलिमेंट्स के। आयंस किसके लिए कहेंगे? यकीनन कोई आयनिक सब्सटेंस होगा। मॉलिक्यूल्स किसके लिए कहेंगे? कोई कंपाउंड अगर मौजूद। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया विच इज 180। अगर मैं इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये किसके इक्वल है? 1 मोल। और अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब इसमें भी कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 10⁻23। बेटा इट इज, दिस वैल्यू इज मिलियंस ऑफ बिलियंस। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? जी बिल्कुल इतने ही है। इसका मतलब शर्त क्या है? 1 मोल की शर्त है। अगर 1 मोल से कम या ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम या ज्यादा हो जाते हैं। आपको एक याद है लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला? जी, पोटेश एलम का, K2SO4 Al2SO4 taken thrice 24H2O।
उसका मॉलिक्यूलर मास था 948। अगर मैं इसको ग्राम से मैं रिप्रेजेंट करवाऊं वो भी किसके इक्वल है, 1 मोल। मैंने नाम लिख दिया 1 मोल ऑफ पोटाश एलम। उसमें भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 10⁻23। तो बात क्या समझ में आई हमें? द की पॉइंट ऑफ दिस concept is when 1 mole of any substance is present, the number of particles का मतलब तीनों टर्म्स, या तो एटम होगा या फिर आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। सही, तो मैंने स्टेटमेंट को समझाने से पहले आपको ये बात समझाई है। अब आते हैं इस स्टेटमेंट पर। वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is directly proportional to the number of moles or molecules at constant temperature and pressure. A volume of given mass of a gas is directly proportional to the number of moles or molecules at constant temperature and pressure. सही, मेरी बात यहाँ खत्म नहीं हो गई, मुझे इसके बाकी के 2 स्टेटमेंट भी लिखवाने हैं।